गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने स्वर संधि के 4 भाग कर लिए थे और आज हम स्वर संधि के लास्ट के 2 भाग 5वां और 6ठा वो करेंगे। तो स्वर संधि आपको पता है कि स्वर के बाद यदि स्वर आए और उनमें जो मिलकर परिवर्तन होता है, समस्त पद बनता है, वो स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के आपको 6 भाग बताए थे, 6 प्रकार के या 6 भेद हैं स्वर संधि के। पहला था हमारा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, 5वां अयादी संधि और 6ठा पूर्व रूप संधि। तो बेटा हम 4 तो पार्ट कर चुके हैं स्वर संधि के। आज जो हमारी लास्ट वीडियो है आपकी समर हॉलीडेज की, जो 20 वीडियोस में से आपकी ये लास्ट वीडियो है बेटे। तो उसमें हम आज करेंगे 5वां और 6ठा भाग। 5वां जो है भाग है उसका नाम है अयादी संधि। अयादी संधि का जो नियम दे रखा है तो वो क्या है? अयादी संधि में आपको बताया गया है कि यदि ए या आई, ओ या औ के बाद, यानी कि इन स्वरों के बाद कोई भी स्वर आ जाए, इनको छोड़कर, चाहे आपका आ जाए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक है, ये कोई भी स्वर आ जाए, तो इस ए और उस स्वर की जगह क्या बनेगा? आई की जगह क्या बनेगा? औ की जगह क्या होगा? और औ के ओ की जगह क्या होगा? और औ की जगह क्या होगा? ठीक है। तो ये आपको इनकी अलग अलग चारों स्वरों का जो भी दूसरे अन्य स्वर के साथ जो मिलकर परिवर्तन होगा, उनकी साउंड, उनका उच्चारण, उनका अलग ही पद बनेगा। ठीक है। तो पहला है, बोला गया है यदि हमारे ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी मीन्स आपका चाहे ए आ जाए, चाहे आ जाए, चाहे आपकी ई आ जाए, चाहे दीर्घ ई आ जाए, तो उसको क्या बन जाएगा? उसको आए की साउंड आ जाएगी, आए बन जाएगा। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण दे रखा मैंने, ने प्लस अनम। ठीक है। अब ने में क्या है? ए है और इधर क्या है? ए। इस ए से अलग हमारा ए स्वर आ गया, तो ये कह रहे हैं इस ए को और इस ए को ए की आवाज आ जाएगी। ने यूं का यूं। ठीक है। अब आए, ने आए, क्योंकि आए आ रहा है बेटे, आए। अब मैं इस आए को तो ऐसा लिखूंगी नहीं, आए यह ही लगा जाएगा ना। तो यह क्या है? ने, यह, नय। आए हम जब बोलते हैं उसकी साउंड वैसे ही आ रही है, नए और नम का नम, नए नम। ठीक है। फिर दूसरा कहा है, यदि पूर्व पद में पहले ही आई आ जाए और उसके तुरंत बाद, यानी कि उत्तर पद में आपका कोई भी स्वर आ जाए, तो उसको आए की आवाज आती है, आए। तो न, आई, नई प्लस आय कह, नाय कह, आय की आवाज आ रही है ना, आय बन रहा है, नाय कह। फिर है तीसरा, अगर पूर्व पद में ओ है और उत्तर पद में कोई भी स्वर आ जाए, तो उसको किस चीज़ की आवाज़ आएगी या क्या परिवर्तन होगा? उसको जो ओ था वो आओ, आओ की साउंड आएगी, आओ का उच्चारण होगा। देखिए कैसे, पै ओ, पो, ओ है इसमें, ये हो गया ओ। अब इसके तुरंत बाद बोला है अन्य स्वर, अन्य स्वर हमारा ए आ गया। ठीक है। इस ओ को और इस ए को साउंड बन जाएगी किसकी? आउ की। तो पै, वै, न, पवन, पो प्लस न है, पवन है, पव, अव, आवाज आ रही है ना अव की इसमें, वै में, पवन है। फिर है, अगर औ आ जाता है तो उसको क्या बनेगा? आओ बन जाएगा। यहाँ पर पऊ, यहाँ पर अक है, औ था इसमें, इसमें ए है, तो पाव कह, आव, आव की आवाज आ रही ना, पाव कह।
ठीक है। आओ आओ, आ की मात्रा ये होगी, ये तो इसी पे चढ़ेगी, और ये खत्म हो गया था ये, क्योंकि यहाँ फिर आव बना था तो वह लिखेंगे, और कह, पाव कह, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि जो अयादी संधि है, अयादी संधि में नियम बताया है कि ए या आई, ओ या औ, इन 4 स्वरों के बाद इनसे भिन्न कोई भी स्वर आ जाए तो ए है उसको तो आई आ जाएगा, आई बन जाएगा, आई है उसको आय बनेगा, ओ है उसको अव बनेगा, और औ है उसको आव बनेगा। और ये विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित मैंने आपको बताए हैं। और संधि कैसे की जाती है मैं शुरू से ही बताती आ रही हूँ, कहाँ पर होती है, कैसे बनाई जाती है, आपको क्लास में भी सिखाया था, और यहाँ पर भी मैंने शुरू वाली शुरू की थी हमने वीडियो, संधि का जो चैप्टर प्रारंभ किया था, शुरू किया था, उसमें भी बताया था, ठीक है। अब जो हमारा स्वर संधि का लास्ट पार्ट है, लास्ट जो हमारा इसका भेद है या टाइप्स है, वो है पूर्व रूप संधि। तो पहले तो पूर्व रूप संधि का अर्थ समझेंगे कि पूर्व रूप संधि का अर्थ क्या होता है। पूर्व पहले वाला रूप, रूप पहले वाला ही रूप, यानी कि जो संधि करने से पहले जो उसका रूप था ना, उसको एज इट इज़ हो जाना, उसमें कोई चेंज नहीं होना, ठीक है। कैसे, ये कह रहे हैं कि ए ओ के बाद कंडीशन क्या दी है, या तो हमारा पूर्व पद में ए ओ हो, उसके बाद अगर ए आता है तो उस ए को, कौन से ए को, उत्तर पद वाले ए को, ये वाला ए एस के शेप में, कई बच्चे पूछते हैं मैम ये क्या लिखा हुआ है, ये एस, इसको बेटा अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, अवग्रह ए, यानी कि ये साउंड किसकी आती है, ए की, तो वो ए ऐसा ना लिख के इस तरह लिख दिया जाता है। तो ये जो एस का साइन है संस्कृत में, इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह मतलब ए की साउंड आती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए, नगरे, रै में ए है, फिर ये इन्होंने कहा है कि उसके ए के बाद ए आना चाहिए, यहाँ आ की बात नहीं हो रही, बोला गया है ए ओ के बाद अगर ए आता हो तो उस ए को क्या हो जाएगा, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी यहाँ से, क्योंकि पूर्व रूप का मतलब क्या है, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा लास्ट ये है वर्ण है और ये प्रथम वर्ण है, इनको मिलाकर ही चेंजेस हो जाते हैं, वो संधि होती थी। लेकिन पूर्व रूप का मतलब पूर्व, यानी कि इस प्लस से पहले वाला रूप, प्लस से पहले वाला जो है वर्ड जैसा वो एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज कहाँ होता है, सिर्फ हमारे उत्तर पद का जो ए होता है उसकी जगह क्या लग जाता है, ये वाला ए। देखिए अब क्या है, नगरे प्लस अस्मिन है ना, तो नगरे हमारा यूं का यूं है, कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो स्वर था वो पहले बदलते थे, अब नहीं बदल रहा, तो नगरे यूं का यूं लिखा गया। चेंज किस में हुआ है, इसमें जो ए है, ये अवग्रह चयन, ये यहाँ पर ए हमने ऐसे लिख रखा है, लेकिन अब इसको क्या बन गया है, ये वाला चिन्ह बन गया है, और बाकी एज इट इज़। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्व रूप संधि, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दूसरा उदाहरण देखना, को प्लस अपी, ओ की मात्रा है ना, तो यहाँ पर क्या बताया था, कंडीशन क्या थी कि ए आ जाए या ओ, और उसके बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, तो उसको पूर्व रूप, ये वाला इसका पूर्व रूप बन जाता है। तो को, ओ हटेगा ही नहीं क्योंकि ये पूर्व रूप संधि है, को एज इट इज़, इस ये वाला ए है, इस ये चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, इसमें, क्योंकि कंडीशन यही बताई गई है, अगर है ए ओ के बाद तो वो क्या है, अवग्रह चिन्ह बन जाता है, तो कोअपी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, बहुत बारी आता है, कई वर्ड्स में लिखा, कई जगह इस अवग्रह चिन्ह का या ए का प्रयोग होता है, फिर पजल हो जाते हैं बच्चे, पूछते हैं ऐसे, और मैं वैसे तो बात साथ साथ में बेटा आपको बताती रहती हूँ कि ये अवग्रह चिन्ह है। लेकिन अब देखो संधि आई है ना, तो संधि में आपका पूरा अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया गया है कि क्यों होता है। तो ये आपकी जो स्वर संधि थी, स्वर संधि के हमने 6 के 6 भेद उदाहरण सहित, इनके जो परिभाषा थी, जो इनके रूल थे, उनको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से किया है। और ये जो
स्वर संधि है, ये आपकी सिर्फ अप्रैल मई का जो आप सिलेबस था उसके लिए है। अगर छठी क्लास में नहीं है बेटा तो आगे आएगा, तो वो पहले ही मैंने करवा दिया, आपको बेनिफिट हो जाएगा। आप इन वीडियो की हेल्प से अभी आप देख लोगे, कोशिश करोगे तो आपको और अच्छे से बाद में समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये हमारी आज जो थी स्वर संधि के लास्ट दोनों पार्ट थे, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और विद एग्जाम्पल। तो स्वर संधि, संधि कहाँ होती है, परिभाषा, आप इनको साथ साथ में रीड ज़रूर करो। जब तक आप मेरे करवाने के बाद खुद नहीं करके देखोगे तो आप चाहे कितना भी आपको अच्छे से समझाया गया हो वो फिर याद नहीं रहता, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो बेटा आप साथ साथ सारी चीज़ें, हमारा जो टॉपिक था संधि का, ये आज स्वर संधि से फिनिश हो गया है। बाकी जो व्यंजन और विसर्ग संधि है वो आपको क्लास में आगे करवाई जाएंगी।